Two time for the beat. Let's go. Bounce, come on, bounce, come on. Let's go. जो सरदार गज्जन सिंह की शहादत हुई है उसमें ये आपके सामने बात बार बार आई कि जो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है और वहाँ पानी की बौछारों में और पानी में भीगने से और वो बीमार पड़े, ये किसान आंदोलन की शहादत है। आज आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी वाराणसी में दीप जला रहे हैं, लाखों किसान अपना घर छोड़ करके दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं, हमें उजाड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ वाराणसी में देव दिवाली मना रहे। ये लोकतंत्र तो कम से कम नहीं हो सकता। हमारी मांग को नहीं सुना गया और ये तीसरी शहादत है। अगर किसान जो हम मांग कर रहे हैं इनको पूरा नहीं किया गया तो सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हरियाणा की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। और दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं और टीकरी बॉर्डर पर एक किसान की मृत्यु हो गई है। किसान यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त हम ये ट्रामा सेंटर बहादुरगढ़ में है और किसान की जो डेड बॉडी है इस वक्त यहीं पर है, मोर्चरी में उसको रखा हुआ है। कैसे जो है, क्या नाम था इनका, कहाँ से रहने वाले थे, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ? इस आंदोलन में ये दिल्ली के बॉर्डर पे ये तीसरी किसान की दर्दनाक मौत है और इनका नाम गज्जन सिंह, बाबा गज्जन सिंह सरदार, 55 साल की उम्र थी, लुधियाना जिले के रहने वाले थे और हरियाणा में जो इन्होंने अंदर आए थे वो टोहाना बॉर्डर से अंदर आए थे और टीकरी बॉर्डर पे इनकी डेथ हुई है। और दिल का दौरा पड़ने से 29 तारीख को रात को 9:15 बजे धरना स्थल पर इनकी डेथ हुई है। दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन आप जो है सरकार से इसको फिर कैसे जोड़ रहे हैं? हम एक बात कहना चाहते हैं, एक पीछे की घटना आपको बताना चाहता हूँ। एक 14 अक्टूबर को नारायणगढ़ में बीजेपी सरकार ने इन काले कानूनों के समर्थन में और किसान आंदोलन के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा निकाली थी और हमने उस ट्रैक्टर यात्रा का विरोध किया था, काले झंडे दिखा के उस ट्रैक्टर यात्रा को रोका था, अवरोध पैदा किया था उसमें। तो वहाँ पर वहाँ से एक राणा जी थे, बुजुर्ग 55 साल के ही, उनकी डेथ हो गई दिल का दौरा पड़ने से। और उस दिल का दौरा पड़ने में जो डेथ हुई थी भाजपा कार्यकर्ताओं की, हमारे 100 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ 302 का हत्या का पर्चा दर्ज कर लिया गया है। अब जब पंजाब से लोग यहाँ आए हैं और हरियाणा से लोग यहाँ आए हैं, अब अवरोध सरकार ने पैदा किया है और सरकार ने वाटर कैनन छोड़ा है उनके ऊपर और सैकड़ों राउंड टीयर गैस के गोले दागे हैं, सड़कें उखाड़ी हैं और बैरिकेड लगा के धक्का मुक्की पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, पत्थर फेंके हैं। तो अगर नारायणगढ़ की घटना के साथ टीकरी बॉर्डर की घटना का कंपैरिजन किया जाए तो एक देश, एक संविधान, एक कानून के हिसाब से हम मांग करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पर, हरियाणा के डीजीपी पर, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी पर और हरियाणा के गृह मंत्री पर 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। अगर ये 302 का पर्चा उनके खिलाफ दर्ज नहीं होता है तो हम आंदोलन में हमारी ये मांग और शामिल करेंगे, क्योंकि ये तीसरी हत्या है और सरकार के द्वारा ये हत्या है और 302 का पर्चा सरकार के ऊपर बनता है। आप कह रहे हैं कि सरकार के ऊपर जो है ये सरकार द्वारा हत्या है, लेकिन इनकी हृदय गति रुकने से जो है हार्ट अटैक से जो डेथ हुई है, फिर सरकार के साथ में कैसे जोड़ रहे हैं आप? ये पुराना मसला ठीक है, लेकिन इस आंदोलन में कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, सीधे तौर पर जो किसान आंदोलन चल रहा और किसान आंदोलन में जो सरदार गज्जन सिंह की शहादत हुई है उसमें ये आपके सामने बात बार बार आई कि जो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है जुलाना के अंदर, जो वो सबसे पहले वाटर कैनन की चपेट में आए और वहाँ पानी की बौछारों में और पानी में भीगने से और वो बीमार पड़े, हार्ट अटैक आया या हृदय गति उनकी रुकी, तो उसके कारण भी तो ये हैं, उसके कारण भी है कि वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, उसका कारण है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके कारण है कि दूसरे तरीके से उनको उनके शरीर को जो यातनाएं मिली। इसलिए जो है ये सीधे तौर पर ये जो आंदोलन के अंदर जो हमारे सरदार गज्जन सिंह जी की शहादत है, ये किसान आंदोलन की शहादत है और हमारे भाई ने भी इस बात को बताया और ये सीधे तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। आज आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जी वाराणसी में दीप जला रहे हैं, लाखों किसान अपना घर छोड़ करके दिल्ली को चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं, हमें उजाड़ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ वाराणसी में देव दिवाली मना रहे।
ये लोकतंत्र तो कम से कम नहीं हो सकता। दूसरी बात, हमने जो मांग रखी है यहाँ पर, हमारे जो परिवार है हमारे सरदार गज्जन सिंह का, दूसरे हमारे जो साथी हैं, और ये सीधे स्पष्ट तौर पर ये मांग है हमारी कि एक तो जो है ये सरकार में बैठे लोगों के ऊपर, जो यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ के डीसी हो और चाहे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी बात, शहीद जो सरदार गज्जन सिंह हैं उनके स्मारक के लिए सरकार किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर जगह मुकर्रर करे बहादुरगढ़ में। और तीसरी बात, हमारे पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की नगद सहायता राशि दी जाए और एक घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। अगर हमारी मांगों के ऊपर, क्योंकि अगर अलग अलग बयान आ रहे, आप हरियाणा के कृषि मंत्री के बयान सुन रहे, मुख्यमंत्री के सुन रहे, अलग अलग भाजपा के लोगों के सुन रहे। एक अमित शाह जी ने ये कहा कि हमने किसान आंदोलन के खिलाफ नहीं बोला, हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस का है या ये खालिस्तान का है, हमने ये एजेंडा नहीं चलाया। तो हम अमित शाह जी को ये बात कह रहे हैं कि अगर आपकी बात पे यकीन करें अमित शाह जी, आप इस देश के गृह मंत्री हैं, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री से ले लो इस्तीफा। आज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, आज जो है किस तरह के माहौल हैं, किस तरह का माहौल बनाया गया है, ये संविधान की भी हत्या है, ये लोकतंत्र की भी हत्या है। और अगर हमारी मांग, हम पीड़ित परिवार के बीच में बात करें कि अगर हमारी मांग को नहीं सुना गया, और ये तीसरी शहादत है, अगर किसान जो हम मांग कर रहे हैं इनको पूरा नहीं किया गया तो सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हरियाणा की सरकार को भी और केंद्र की सरकार को भी। और अमित शाह को जब हम सच्चा मानेंगे किसान के लिए, वो जो है इन मुद्दों के ऊपर और किसानों की शहादत के ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले ले। आज इसका असर ये पड़ा है कि हरियाणा में सरौ खाप पंचायत ने एक फैसला लिया है कि सभी खापें किसान आंदोलन में उतरेंगी और किसानों की गलत गिरफ्तारी, किसानों की शहादत पे सरकार को घेरने का काम करेंगी। और इसका नतीजा भी यह आया है कि सोमवीर सांगवान ने भाजपा से समर्थन भी वापस लेने की घोषणा कर दी है और अपने चेयरमैन और सभी सरकारी पद भी उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो जिस तरह से परमेंद्र ढूल ने इनका साथ छोड़ा, अब उसमें सोमवीर सांगवान छोड़ के आए हैं। ये आंदोलन हरियाणा के गांव-गांव में पहुंच चुका है। और आज जिस तरह से इन्होंने वाटर कैनन का प्रयोग करा, जिस तरह इन आंसू गैस के गोलों का प्रयोग किया, यहाँ किसानों पे छोड़ने के लिए तो पानी है, किसानों के नहाने के लिए, पीने के लिए तक इनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। तो न्याय और जो ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो बदली है, इसके लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, वो अपने पद से इस्तीफा दें और मोदी इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे किसान से। उनकी तबीयत कब से खराब होने लगी? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਠੀਕ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਤਕੜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਠੀਕ। 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਿਲਾ ਚੌਂਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਨਕ ਤੋਂ ਟਹਾਣਾ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਆਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਡਿੱਗੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਚਲੋ। ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਤਕੜੇ, ਉਹ ਤਕੜੇ ਠੀਕ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, सरकार तोड़ रही है। पहली बार किसान रेल ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ चला रहे हैं, सरकार रोक रही है। तो आप लोग गजेंद्र सिंह की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल सीधा ਅਸੀਂ सरकार को ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात रखने का, अपनी आवाज़ पहुँचाने का, और साड़ी आवाज़ ਨੂੰ दबाया जा रहा, ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ करके रोकया जा रहा है। और जिस करके
ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 3 ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਓ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਬਣੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ और वो कह रहे हैं कि ये गलत है सानू लोड़ नहीं और अभी जो शहीद किसान के परिवार के सदस्यों ने हरियाणा पंजाब के सभी आंदोलनरत किसानों ने ये फैसला किया है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हमने ये मांग पत्र यहाँ एसडीएम आए थे बहादुरगढ़ के उनको देने के लिए तैयार किया है। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती हम शहीद का संस्कार नहीं करेंगे। हमारी जो पहले नंबर की मांग है वो शहीद का दर्जा दिया जाए, दूसरा राजघाट के ऊपर उनका संस्कार और सम्मान के साथ सरकार करे और शहीद को के बेटे को या परिवार में कोई एक नौकरी दी जाए और हरियाणा सरकार के ऊपर 302 का पर्चा जिम्मेवार आदमियों के ऊपर किया जाए तभी उसके बाद ही संस्कार किया जाएगा, अन्यथा किसी भी कीमत पर संस्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए किसान आंदोलन में तीसरे किसान की जो है वो मौत हुई है और उसके बाद में किसानों का अपना गुस्सा भी है, लेकिन फिर भी वो धैर्य के साथ में ये कह रहे हैं कि सरकार इस किसान को जो है शहीद का दर्जा दे, उसके परिवार को नौकरी दे और साथ ही जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उनके ऊपर 302 का हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। सवाल यही है कि 3 किसानों की मौत हो गई है, क्या सरकार अभी भी 3 दिसंबर से पहले कोई बातचीत करेगी और इस आंदोलन को ख़त्म करेगी? इस आंदोलन में कोई बीच का रास्ता निकाल करके इसको ख़त्म किया जाएगा? सवाल यही है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।